फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी ली है। कहा जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो कमजोर प्रदर्शन किया है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व मुझे पद से मुक्त करे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा है। यहां तक कि जो प्रदर्शन शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी ने किया, अजीत पवार की पार्टी ने किया, वो भी कमजोर रहा। और ऐसे में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि मुझे पद से, पार्टी नेतृत्व मुझे पद से मुक्त करे। बड़ी खबर महाराष्ट्र की हलचल, सियासी हलचल यहां पर सामने, जहां बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ है। प्रशांत पांडे मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अगर मुंबई महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बहुत ही वोलेटाइल पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की रहती है। ऐसे में जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा बीजेपी का और उसके सहयोगियों का, उसको लेकर अब देवेंद्र फडणवीस आगे आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज पहले कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई जहां देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई में इस बैठक को अंजाम दिया गया। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक इस बैठक को पूरी की गई। उसके बाद मीडिया से बात करने की कोशिश कोर कमेटी की तरफ से किया गया और देवेंद्र फडणवीस खुद जो है मीडिया से मुखातिब हुए और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि इस हार में जो भी जिम्मेदारी है वो उनके हुआ है, क्योंकि पूरी नेतृत्व जो है उनके अंदर में हो रहा था। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि महाराष्ट्र में एनडीए को कुल मिलाकर के 13 सीट मिली है और वहीं अगर बात करें कि महाविकास आघाड़ी को उनको 30 सीटें मिली हैं, तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह से हार हुआ है उस पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी इसमें नुकसान हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस खुद लेते हैं, अपना नाम उन्होंने लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब आगे मुझे और मेहनत से और बहुत मजबूती से काम करना है। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी से आगे चलकर गुजारिश करूंगा कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार से यानी अपने पद से उन्हें मुक्त किया जाए, कोई भी जिम्मेदारी ना दिया जाए, ताकि वो फ्री हैंड होकर के पार्टी के लिए काम कर सके। क्योंकि हमने देखा है कि अगले ही 4-5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव सामने है और ऐसे में 3 बड़ी पार्टियों का ये जो गठबंधन है, चाहे अजीत पवार गुट की बात की जाए, एकनाथ शिंदे की बात की जाए और साथ ही बीजेपी की बात की जाए, तो तीनों पार्टियों ने इस बार जो है इलेक्शन लड़ा और देखा गया कि जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी, कयास लगाया जा रहा था कि 48 सीटों में से 35 से ज्यादा सीटें जो है एनडीए को मिलेंगे, लेकिन आंकड़े जो है बिल्कुल विपरीत हुए। 30 का आंकड़ा जो है महाविकास आघाड़ी के खेमे में गया और महायुति के खेमे में मात्र 17 सीटें आई। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, जबकि महायुति स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी इस पूरे अगर लड़ाई की बात की जाए लोकसभा चुनाव की, महाराष्ट्र के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। साफ नजर आया है रिजल्ट को देखकर महाराष्ट्र के प्रशांत की सिंपैथी फैक्टर का लाभ मिला है। चाहे हम उद्धव बाल ठाकरे की शिवसेना की बात कर ले या फिर शरद पवार की पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर भी यहां गौर करना होगा। इसके अलावा अब कुछ बातचीत की सुगबुगाहट भी मिल रही है, रूमर्स मिल्स ऑन है कि आपके पास क्या इनपुट है? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 राय नहीं है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल साफ है। अजीत पवार ने जब एनसीपी छोड़ा और शरद पवार को लेकर के आए दिन वो बयान देते थे कि उनकी उम्र भी जो है 80 के आसपास हो चुकी है, उन्हें अब जो जिम्मेदारी है किसी और को सौंप देना चाहिए। निशान भी जो है हमने देखा कि एनसीपी का अजीत पवार के खेमे में चला गया था और यही वजह है कि हमने देखा है कि 10 सीटों में से शरद पवार को यानी उनके गुट को 8 सीटें मिली हैं, यानी उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 80% है। और वहीं अजीत पवार की बात की जाए तो 4 में से सिर्फ 1 सीट उनकी आई है पूरे महाराष्ट्र में, यानी ये देखा गया है कि सिंपैथी फैक्टर जरूर काम किया। साथ ही हम अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की बात करें तो हम मुंबई की अगर से बात करें तो 6 सीटें थी, जिसमें से 4 सीटें जो है महाविकास आघाड़ी ने जीता है और 2 सीटें यानी जो दूसरा भी सीट है वहां पर अमोल कीर्तिकर ने और उनकी पार्टी ने ये विशेष नाराजगी जताई, क्योंकि पहले बिनिंग में जो है अमोल कीर्तिकर को जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। रविंद्र वाइकर जो है हार चुके थे, लेकिन रिकाउंटिंग का फैसला लिया गया जहां पर 48 मतों से रविंद्र वाइकर को विजयी घोषित किया गया। लेकिन देखा जाए तो 6 में से 5 सीटें जो है पाला वो महाविकास आघाड़ी की तरफ दिखाई दे रहा था। सिंपैथी वोट बिल्कुल सामने देखा गया, क्योंकि
एक आखिरी सवाल प्रशांत आपसे, ये कि जो ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे के सांसद शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के टच में है, क्या कितनी सच्चाई है, उनमें कितना आधार? जी बिल्कुल, देखिए जो आंकड़े आए हैं उसे लेकर के ये कयास सवेरे से ही लगाया जा रहा है कि अलग अलग पार्टी के जो नेता है एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर ऑफिशियली मुहर किसी नहीं लगाया। ठीक है, इंतजार रहेगा, बिल्कुल नजर बना के रखिए आप। प्रशांत पांडे, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। प्रशांत पांडे मुंबई से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे किस तरीके से यहाँ पर जो महाराष्ट्र में सियासी गतिविधियां हैं वो बहुत ही तेज हो गई हैं, वहीं दिल्ली में